लर्नर्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स प्लेनेट में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में। आज हम 1770 यानी 1770 से लेकर 2020 तक बैंकिंग जर्नी को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बैंक जो आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया में, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि ये बैंक 1770 में कोलकाता में एस्टेब्लिश किया गया। अगला बैंक आया प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, जो कि 1809 में था, और बैंक ऑफ कोलकाता 1806 में ये बन गया। प्रेसिडेंसी के अंदर इसको 1809 में इंक्लूड करा गया। उसके अलावा प्रेसिडेंसी बैंक बॉम्बे आया 1840 में, और प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन तीनों बैंक को 1861 में मर्ज करके एक सेंट्रल बैंक के रूप में बना दिया गया और इनको पावर दे दी गई नोट इशू करने की। 1921 के अंदर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके एक नया बैंक प्राइवेट एंटिटी बना दिया गया और इसको रीनेम कर दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। 1955 में यानी 1955 इंपीरियल बैंक को हमने नेशनलाइज कर दिया और अब इसे जाना जाने लगा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। और ऐसा AD गोरेवाल कमेटी के रिकमेंडेशन पर किया गया। अब बात करते हैं हम 1865 के दौर की, जब इलाहाबाद बैंक एस्टैब्लिश हुआ और ये हमारा ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसके साथ साथ 1/4/2020 को ये मर्ज हो गया इंडियन बैंक में। और इसके अलावा इसका एक और फैक्ट है कि ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक भी इलाहाबाद बैंक था, यानी मल्टीपल शेयर होल्डर्स के अंदर उस समय डील करते थे। 1881 की बात करते हैं, यानी 1881 अवध कमर्शियल बैंक, जो कि फाजियाबाद में एस्टेब्लिशमेंट था और 1950 तक ये इसका काम चला। उसके बाद ये फेल हो गया अपने पर्पस को पूरा करने में, तो इसे बंद करना पड़ा। ये फर्स्ट कमर्शियल बैंक था इंडिया का जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी कैपिटल यानी कि एंटायरली सारी कैपिटल इंडियन के द्वारा लगाई गई थी। इसे हम पूर्ण स्वदेशी बैंक यानी कि प्योरली स्वदेशी बैंक भी बोल सकते हैं। 1894 PNB बैंक आया, जो कि फर्स्ट बैंक था प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियन, यानी कि यहाँ कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता था? इंडियंस के द्वारा। एस्टैब्लिशमेंट किया गया लाहौर के अंदर और PNB के अंदर कुछ बैंक मर्ज हो गए 1/4/2020 को, और उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया SBI के बाद। इसके अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और OBC को मर्ज कर दिया गया जाने के बाद। अगली बात करते हैं हम 1913 की। तो 1913 से लेकर 1917 तक बैंकिंग क्राइसिस पीरियड था ड्यू टू फर्स्ट वॉर। उसके बाद 1914 और 1915 के अंदर चैम्बरलिन कमीशन आया और उसने डिमांड की एक सेंट्रल बैंक को एस्टेब्लिश करने की। 1926-27 के अंदर हिल्टन यंग कमीशन आया, उन्होंने सेम डिमांड की सेंट्रल बैंक के लिए, और उस दोनों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए 1/4/1934 यानी 1 अप्रैल 1934 को RBI एक्ट पास किया गया। 1946 को बैंक ऑफ इंडिया वो फर्स्ट बैंक था जिसने अपनी ब्रांच आउटसाइड इंडिया यानी लंदन में बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक था जिसने अपनी ब्रांच ओपन की 1946 में। और जो RBI एक्ट हमने पास किया था 1934 में, अब उसको एक नेशनलाइज्ड बैंक के रूप में बना दिया गया, जिसे सेंट्रल बैंक का दर्जा दे दिया गया। 1 जनवरी 1949 1 जनवरी 1949 को RBI को नेशनलाइज कर दिया गया। पहले हमने SBI को नेशनलाइज किया और इस स्लाइड में हम RBI को नेशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं 1 जुलाई 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को पास किया गया। आगे जानते हैं नेशनलाइज बैंक कब कब हुए। 19 जुलाई 1969 यानी 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, जिनकी कैपिटल
अप्रॉक्सली 50 करोड़ एंड मोर थी। और ऐसा फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था, यानी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसके हमारे अध्यक्ष थे LK झा, उनकी अध्यक्षता में किया गया। उसके बाद 15 अप्रैल 1980 यानी 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक और नेशनलाइज कर दिए गए। और ऐसा 6th 5 ईयर प्लान यानी छठी पंचवर्षीय योजना में IG पटेल की अध्यक्षता में किया गया और इनकी कैपिटल 20 करोड़ से अधिक थी। यानी इस तरह हमने 20 बैंक को नेशनलाइज कर दिया 1980 तक के दौर में। उसके बाद 4 सितंबर 1993 यानी कि 4 सितंबर को हम 1993 को बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया PNB में, यानी एक बैंक कम हो गया 20 में, तो 19 बैंक बचे अभी। 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक मर्ज हो गए बैंक ऑफ बड़ौदा में, यानी कि 2 बैंक और कम हो गए, यानी 17 बैंक रहे आपके 1 अप्रैल 2019 को नेशनलाइज की कैटेगरी में। और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया 3rd लार्जेस्ट बैंक। फर्स्ट SBI, सेकंड PNB और थर्ड रहेगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बात करते हैं हम 1/4/2020 6 बैंक मर्ज कर दिए गए और इस तरह 17 बैंक में से 6 और कम हो जाएंगे, तो 11 बैंक नेशनलाइज बचेंगे प्लस एक आपका SBI, यानी कि 12 बैंक इन टोटल एट प्रेजेंट नेशनलाइज बैंक की कैटेगरी में हैं। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज कर दिया गया PNB में। सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया कैनरा बैंक में। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक यूनाइटेड बैंक में मर्ज हो गए। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गया। और ये सब जो मर्जर वगैरह होते हैं, इनकी जो जनरल रिकमेंडेशन रहती है, अगर आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ऐसी रिकमेंडेशन मर्जर के रिगार्डिंग जो दी जाती है वो नरसिम्हन कमेटी, खान कमेटी और वर्मा कमेटी के द्वारा ज़्यादातर जो रिकमेंडेशन है वो दी गई है। और ड्यू टू कोविड-19 हमारे बैंकिंग सिस्टम को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, हमारे देश की इकोनॉमी काफ़ी डाउन में चली गई है। ऐसे में SBI देश का पहला बैंक है जिसने 200 करोड़ रुपए का फंड कोविड-19 के लिए पब्लिक के लिए इशू किया है। इसके अलावा कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में बहुत आर्थिक मंदी आ गई है और साथ ही साथ इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा। इस वजह से हमारी जो 2020 और 21 की GDP ग्रोथ रेट है वो अलग अलग जो एजेंसी है उन्होंने अलग अलग डिटरमाइन की है कि हमारी ग्रोथ रेट आने वाले ईयर में क्या रहने वाली है। तो UN ने बताया है कि 2020-21 में 4.80 की आपकी ग्रोथ रेट रहेगी। ADB ने बताया 4%, क्राइसिल ने इसे 1.80 बताया, जबकि मूडी ने केवल 0% ग्रोथ रेट बताई है। इकरा ने इसे 2% डिटरमाइन किया है और IMF यानी इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने इसे 1.9 प्रेडिक्ट किया है। S&P फिच सॉल्यूशन ने इसे 1.8 बताया है और वर्ल्ड बैंक ने इसे प्रेडिक्ट किया है कि 1.5 से लेकर 2.8 के बिटवीन रहने वाली है। SBI का जो एक्रो रेप है उसके अकॉर्डिंग 1.10 की ग्रोथ रेट रहेगी 2020-21 के अंदर और CII के अकॉर्डिंग -0.9 से लेकर प्लस के 1.5 तक GDP रहने वाली है इंडिया की। इसके अलावा फिच रेटिंग ने 0.80 की रेटिंग बताई है 2020-21 की।